अभिभावक गण, अध्यापक गण, प्यारे बच्चों, मैं आज विद्यालय की बहुत आभारी हूँ कि मुझे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका दिया गया और ये बहुत ही कम लोगों को मिलता है जिनको उनका पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका दिया जाता है। बात करें उन फूलों की जिनसे महका यह उपवन है, जो सुबह की चाय, दोपहर के अलार्म और शाम की थकान को करे कम है, जिनकी ममता में एक अलग ही महक है और जिनके सीख से जीवन को दिए पंख है। दादी दादा तो वो फूल हैं, वो हर बाग में नहीं खिलते, वो खुशनसीब हैं जिन्हें दादा दादी मिलते। ऐसे ही खुशनसीब मैं और मेरी बेटी हैं जिनको दादा दादी मिले हैं। सभी को मिलते हैं, लेकिन मैं अपनी खुशनसीबी ज़्यादा तौर पे व्यक्त करना चाहूँगी। मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जब मेरी बेटी 6 महीने की थी, 1 अप्रैल 2021 को मैंने ये विद्यालय ज्वाइन किया था। आप सभी को पता होगा कि 6 महीने का बच्चा जो कि बिल्कुल डिपेंडेंट होता है, उसको छोड़ के मैंने ये स्कूल ज्वाइन किया। और उस समय पे मेरी बेटी का हाथ पकड़ा उसकी दादी ने और मेरे कंधे पे हाथ रखा मेरी सासू माँ ने। मैंने एक परिवार छोड़ा और दूसरा परिवार पाया और आज मेरी बेटी 2 साल 2 महीने की है, जो चलती है, बोलती है, हंसती है, खेलती है। मैं बताऊं, मैं इतने सारे बच्चों को पढ़ाती हूँ, लेकिन मेरी बेटी की पहली अध्यापिका उसकी दादी हैं, जिसे A से 11 तक आता है, A से Z तक आता है, 1 to 10 आता है। और शायद ही मैं इस उपकार को भूल पाऊँ कि उन्होंने, जहाँ पे मैं सारे बच्चों को पढ़ाती हूँ, वहाँ मेरी बच्ची घर पे बिना मेरे सीख रही है। ना तो मेरे करियर में किसी भी तरह की रुकावट आई और ना ही मेरे बेटी के पालन पोषण में किसी भी तरह की कमी आई। मेरी सासू माँ, पता नहीं लोग क्यों कहते हैं कि सासू माँ ऐसी, सासू माँ वैसी। मैंने अपनी मम्मी को वहाँ छोड़ा और यहाँ एक दूसरी मम्मी पाई है और ये बिल्कुल सच है। और मैं उस गाँव की बहू हूँ जहाँ पे शायद ही बाहर जाने का मौका मिलता है, लेकिन उन्होंने कहा अगर तुम पढ़ी लिखी हो तो तुम अपने करियर को आगे बढ़ाओ। और मैं कहीं पे भी चली जाती हूँ, मेरी बेटी को संभालने का उनका ही काम है। और यहाँ से घर जाके भी आई एम एब्सोल्युटली फ्री, क्योंकि अब वो मेरे साथ नहीं इतना समय बिताती है, घर जाने के बाद भी दादी के साथ ही समय बिताती है। और आपको पता है कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब घर में बड़े लोग होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम कम हो जाती है। सभी औरतों को पता होगा कि सुबह खाना बनाना है, शाम को खाना बनाना है, एक जिम्मेदारी का काम है कि क्या बनाना है। लेकिन जब घर में बुजुर्ग हैं तो पिताजी का काम है कि वो क्या लेके आएंगे और बस मम्मी से पूछना है कि क्या बनाना है। बहुत आसान जिंदगी हो जाती है। सभी को मैम ने बताया कि अपने बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। पता नहीं कैसे ये अनाथ वृद्ध आश्रम खुले हैं और लोग अपने बुजुर्गों को वहाँ छोड़ आते हैं। मुझे तो एक कदम चलना मुश्किल होता है कि मैं उनकी परमिशन के बिना कोई काम कर पाऊँ। और मेरे मम्मी पापा ने मुझे मायके से इस काबिल बनाया कि मैं करियर को आगे बढ़ाऊं, लेकिन अगर मेरे करियर को कोई रोक देता तो वहाँ मैं आगे नहीं बढ़ पाती। लेकिन उन्होंने मुझे रोका नहीं, आगे बढ़ने का मौका दिया और आगे बढ़ते रहने का हौसला भी दे रहे हैं। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरे वक्तव्य को सुना और मैं जिंदगी भर उनकी आभारी रहूंगी कि उन्होंने मेरा साथ दिया और उनको छोड़ने का या उनके खिलाफ बोलने का कभी मेरी हिम्मत तो होगी ही नहीं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।